नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। सितंबर का महीना आधा गुजर चुका है, लेकिन बारिश की रफ्तार और तेज होती जा रही है। देश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के कई शहरों में पिछले कई घंटों से जारी बारिश से हाल बेहाल है। खास तौर पर राजधानी लखनऊ में रात भर की बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। सड़कें पानी से लबालब हैं। यही हाल वाराणसी का है। फतेहपुर में भी यमुना उफान पर है। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश में एक घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें दबकर पिता पुत्र की मौत हो गई। लखनऊ के डीएम ने यह आदेश दिया कि लोग घरों में तब तक रहें जब तक बाहर स्थिति ठीक नहीं हो जाती, या फिर आपके पास अगर जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और बाराबंकी की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की जरूर हैं, लेकिन कमोबेश एक जैसी स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। घुटने तक पानी कुछ देर की बारिश के बाद भरता हुआ, और ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं वो अब इस बात से डरे हुए हैं कि अगर बारिश कुछ और हुई तो अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं कि पानी उनके घरों तक पहुंच सकता है। और ऐसे में लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सबसे बुरा हाल जो है वो लखनऊ का है, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। शहर के हालात की जानकारी ली संवाददाता संतोष कुमार ने। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश का नतीजा है कि तमाम पौष इलाकों में जहां पर कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी का परिकल्पना की जाती है, वहां पर पानी भर चुका है। ये हम विधानसभा का ये गेट नंबर 8 है। विधानसभा मेरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये पीछे का आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, वो पानी में कहीं गड्ढे की वजह से कई गाड़ियां भी रुकी हुई हैं तमाम जगहों पर, और ये पानी भरा हुआ है लगातार बारिश के चलते। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, लखनऊ के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। और जिसकी वजह से ही लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश की तरफ से कहा गया है, एक लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से तमाम जगहों पर घटनाएं हो रही हैं। लोग गिर रहे हैं, जो बिजली के तार गिर रहे हैं, वहां पर दुर्घटना हो सकती है। लिहाजा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। लखनऊ में मूसलाधार बारिश ने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मंत्री ही क्यों ना हो। जी हाँ, बारिश का पानी यूपी के मंत्री के घर भी घुस गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संतोष कुमार। लखनऊ में लगातार बारिश का नतीजा ये है कि तमाम पौष इलाकों में पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह जैकी के घर में तक पानी भरा हुआ है। ये डालीबाग कॉलोनी, ये मंत्री आवास है, वीवीआईपी कॉलोनी कही जाती है, जहां पर मंत्री तमाम बड़े अफसर रहते हैं। इसी में डालीबाग गेस्ट हाउस है। एक पौष इलाका है राजधानी लखनऊ का, और वहां पर हाल ये है कि लगातार बारिश के चलते मंत्री जी के घर में पानी भरा हुआ है। और अब हम बाहर चल रहे हैं। बाहर का नजारा भी आप देखिए कि बाहर पूरी सड़कें लबालब भरी हुई हैं। जो लोग हैं वो घरों के अंदर हैं। बिल्कुल हर कोई जिसको मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है वो बहुत मजबूरी में निकल पड़ रहा है। ये पूरा डालीबाग का जो गेस्ट हाउस वाला है, देखिए किस तरीके से ये लबालब भरा हुआ है पूरा पानी कॉलोनी के अंदर। ये रिहायशी कॉलोनी है और ये घुटनों तक पानी, आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी पहुंच रहा है। और लगातार जो बारिश की वजह से जो वीआईपी कॉलोनीज हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ के हर इलाके में, चाहे वो ट्रांसगोमती वाला इलाका हो जो नया बना हुआ है, नया बसा हुआ है, हाईकोर्ट के सामने वाला, नई हाईकोर्ट के सामने वाला इलाका हो, विधानसभा के पीछे वाली सड़क हो, या ये मंत्री आवास, हर तरफ पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो लखनऊ में कई ऐसे जगह हैं जहां का हाल बुरा है। शहर के केसरबाग इलाके में देखिए कैसे एक सड़क भारी बारिश के बाद धंस गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां संभल कर गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़क पर अब पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं और ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां पर बारिश के पानी के बीच से लोगों को गुजरना पड़ता है, अपनी कई बार जान जोखिम में डालकर, क्योंकि सामने गड्ढा है या नहीं है ये भी अंदाजा नहीं लग पाता। कई बार गाड़ियां उसमें फंस जाती हैं। पानी होने की वजह से गाड़ियों के इंजन ठप्प पड़ जाते हैं और धक्का मारकर गाड़ी को वहां से निकालना पड़ता है। तो ये आप लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं, और इससे जरा अंदाजा लगाइए कि जब
आलम लखनऊ का ऐसा है तो आसपास के जो ग्रामीण इलाके होंगे वहां पर इस वक्त स्थितियां क्या होंगी? हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है, गाड़ी के आधे पहिए पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। इस वक्त देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। लखनऊ में भी घंटों की बारिश से बुरा हाल है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, ट्रैफिक ठप हो चुका है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के डीएम ने लोगों को निर्देश दे दिया इसी बीच कि बेहद जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। तो लखनऊ में भारी बारिश के बाद अब डीएम की तरफ से कहा गया है लोगों को खास तौर पर कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, यानी इससे आप समझ लीजिए कि वहां पर स्थितियां क्या होंगी। पूरी कोशिश हो रही है जल निकासी की कि जल्द से जल्द पानी जो है वो निकल जाए, लेकिन कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश भर में आसमान से बरस रही आफत कहर ढा रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से बुरा हाल है। कुछ ही देर की बारिश से राजधानी के तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश की वजह से राजमार्ग 7 पूरी तरह से पानी में डूब गया। मिदनापुर और घायल के बीच का जो संपर्क है वो टूट चुका है। उत्तराखंड टिहरी में केदारनाथ घनसाली मोटर मार्ग पर केमुंडा खाल के पास भारी भूस्खलन से रोड बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जेसीबी मशीन जो है वो वहां लगी हुई है, मलबा हटा रही हैं। जो पत्थर पहाड़ों से गिरे उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है। केरल के कोट्टम में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से कहा है कि एहतियात बरतें। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब जगह जो बारिश के बाद की स्थितियां हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। जहां टिहरी में लैंडस्लाइड का खतरा, कई रास्ते बंद हुए हैं, यातायात ठप हो चुका है, हाईवेज बंद किए गए हैं क्योंकि मलबा जो है वो खिसक कर सड़क पर आ चुका है, उसको हटाने का काम हो रहा है। वही आलम दिल्ली का भी और अलग अलग इलाकों का भी।